नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दुश्मन भी आपका भक्त बन जाएगा अगर आपको मालूम है चाणक्य की यह कुछ नीतियाँ, जिनके बलबूते पर आप इस दुनिया को अपने कदमों में पा सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम आपको एक अमीर इंसान के साथ एक परिपक्व इंसान बनाने की राय देने वाले हैं। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना अनिवार्य है। कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो यह समझ नहीं आता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। जब इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। तब ये समझ नहीं आता कि इनसे निपटना किस तरह से है और गलत तरीका अपनाना सही है या गलत। इसलिए व्यक्ति किसी निर्णय पर आसानी से नहीं पहुंच पाता। कई बार घबराहट में इंसान गलत फैसले तक ले लेता है, जिससे खुद का और भी बड़ा नुकसान करा बैठता है। ऐसे समय में आचार्य चाणक्य कुछ बातें हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो हमें सिखाती है कि मुश्किल घड़ी आने पर, अत्यधिक दुश्मन बन जाने पर हम व व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि दुश्मन भी हमारे भक्त बन जाए। तो आचार्य की उन बातों को हम आगे वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। अनुरोध इतना है कि वीडियो को अंत तक देखना आप सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आचार्य चाणक्य के अनुसार जब हमारे ऊपर संकट आता है तो चुनौतियों का बढ़ना लाजमी है और अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अलर्ट रहकर उन अवसरों पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि ऐसे समय में जरा सी भी चूक आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। कहने का मतलब है, चुनौती आई, अवसरों को देखने की क्षमता धूमिल हो गई, परंतु अवसर देख लिए तो चुनौती टल जाएगी। इसलिए अपनी आँख और कान खुले रखिए। चुनौतियों से घबराइए मत, उनसे भागिए मत, क्योंकि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान उसी में छुपा होता है। परंतु इंसान भावनाओं में बहकर इतना रोने लगता है, इतना उदास रहने लगता है कि वो इस भूलवश अवसरों को खो देता है। और जब अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं तो लोग उसे पीछे करके उससे आगे निकल जाते हैं। दूसरा, आचार्य चाणक्य का कहना था कि यदि व्यक्ति संकट से उभरने के लिए कुछ तैयारी पहले से करके रखे तो मुश्किल समय में भी आसानी से निकला जा सकता है। अगर आपको पता है इस काम को करने के बाद आपके दुश्मन बढ़ने वाले हैं, तो आपको पहले ही ऐसी योजना बना लेनी है जिससे आपके दुश्मन आपके भक्त बन जाए। इसलिए हर शख्स को धन, अन्न आदि को संचय करके रखना चाहिए ताकि बुरे वक्त में यह आपके लिए मददगार साबित हो। दोस्तों, इंसान बचत क्यों करता है? ताकि जब भविष्य में उसे पैसों की ज़रूरत हो तो वही बचत उसके काम आए। उसी तरह अगर हम हर कार्य योजना पूर्वक करें, हम बचत करते हुए चले, चाहे फिर वो धन की हो, अन्न की हो और समय की हो, तो जीवन में हम बहुत कुछ अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। ये बात बहुत पते की है, इसलिए इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। तीसरा है दोस्तों, संकट के समय में आपका पहला कर्तव्य आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उनका पूरा साथ निभाना चाहिए। यदि उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर जिम्मेदारियां लोग नहीं निभा पाते, चाहे फिर वो पारिवारिक हो, व्यापारिक हो या कार्य दफ्तर की हो, नौकरी की हो। जिम्मेदारियों से इंसान बहुत भागता है, परंतु जिम्मेदारियां इंसान को तजुर्बा देती है, उन्हें परिपक्व बना और जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि जीवन में जब हमें जिम्मेदारी मिले तो उसे बोझ नहीं, उसे एक अपॉर्चुनिटी, उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारियों को भी निभाता है वो दूसरे लोगों का चहीता बन जाता है। वे लोग अगली बार भी उस पर बड़ा ही भरोसा करते हैं,
उसका पूरा ध्यान रखते हैं और ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं, तभी आपको यह परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। अगला है दोस्तों चौथा, चाणक्य की नीति के अनुसार आप कितने ही बड़े संकट में हो लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप परिस्थिति का मुकाबला किस प्रकार से कर पाएंगे। आपका शरीर और आपका मस्तिष्क जब अच्छी तरह से काम करने लगेंगे तो आप वाकई में सफलता के झंडे गाड़ देंगे, दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे। परंतु अगर काम में लगे रहे, दिन रात काम किया और पता चला अगले दिन बीमार पड़ गए तो 5 दिन बिस्तर पर रहोगे और उन 5 दिनों में आपके कॉम्पिटिटर आपसे कम मेहनत करके भी आपसे आगे निकल सकते हैं। ये समझदारों की सोच होती है जो बड़े बड़े हमें समझा कर गए हैं, फिर भी कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ये बातें नहीं समझ पाते और अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि न तो अपने परिवार को समय दे पाते हैं, न अच्छी तरह सो पाते हैं, न आराम कर पाते हैं, न अपनी खुशियों को महसूस कर पाते हैं, केवल काम 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 में ही लगे रहते हैं। परंतु उस पैसों का क्या फ़ायदा जिससे आप खुश नहीं हो। इसलिए समय पर काम कीजिए परंतु समय पर आराम भी कीजिए, समय पर परिवार को समय भी दीजिए, समय पर जीवन साथी के साथ वक्त भी बिताइए। यही एक आदर्श जिंदगी रहती है जिसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करता और हमेशा तरक्की की राह पर आप निरंतर बढ़ते रहते हैं। संकट काल में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में हमें जरूर विचार कर लेना चाहिए। ये बात सटीक है और एकदम ध्यान देने लायक है, क्योंकि जब हम संकट काल में कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी जवाबदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस निर्णय के क्या परिणाम आएंगे ये हमें नहीं पता होता। चूँकि हमें तत्काल निर्णय लेना होता है तो हम हो सकता है कुछ गलती कर दें, इसलिए जो व्यक्ति पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता है वो बड़ी आसानी से हर मुश्किल, हर चुनौती को पार कर लेता है। परंतु जो बेवजह बिना सोचे समझे कुछ भी बात अचानक अपने मुंह से निकाल बैठता है उसे इस दुनिया में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे रहता है। इसलिए कहा जाता है समय का उचित प्रबंधन और जीवन को सही तरह से सीरियसली लेना, ये हर इंसान की पहली ज़रूरत होनी चाहिए। और जब भी आप शादी के वाले हैं तो आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक विचारों वाली स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। जिस घर में नित्य नियम से पूजा पाठ होती है वहाँ भगवान का वास होता है। ऐसे घरों में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होती। आचार्य चाणक्य के अनुसार संतोष रखने वाली स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का तुरंत ही भाग्योदय हो जाता है। आपको भी ऐसी लड़की से शादी करने में बिल्कुल देर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही में कुछ बातों विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो लोग मूर्ख हैं और दूसरों की बातें नहीं समझते उनसे ज्ञान की बात कभी मत कीजिए। मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर हमारा समय भी बर्बाद होता है और बिना वजह वाद विवाद भी बढ़ता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी न किसी की बात नहीं सुनते। इसलिए इन लोगों से दूर रहने पर हम नुकसान से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए दान करना सबसे अच्छा उपाय है। व्यक्ति को अपनी शक्ति के मुताबिक समय समय पर दान करते रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दान नहीं करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें। अगर आप विनम्रतापूर्वक अपने दोस्तों और दुश्मनों से बात करते हैं तो वे आपके भक्त बन जाएंगे। ऐसा कहा गया है और माना जाता है व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए हम ही दुख का कारण न बन जाए। हमें हमेशा सभी के साथ बड़ी विनम्रता से व्यवहार और बात करनी चाहिए। ज्ञान को सदैव जीवन में महत्व दीजिए। अगर आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो खुद को ज्ञानी बनने से कभी न रोकें। ज्ञानी व्यक्ति को न सिर्फ अपने घर एवं परिवार बल्कि बाहर भी बहुत सम्मान हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही तेज होता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, इससे मिलती है हमें शक्ति। जीवन में ईश्वर की भक्ति एक अलग ही महत्व रखती है। इससे हमें सफलता मिलती है और बुरे वक्त में साहस मिलता है। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा और भक्ति दोनों ही करनी चाहिए।
आप भक्ति से पुराने जन्मों के कुकर्मों को टाल सकते हैं। इसलिए आपको समय समय पर और हर पल भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। तो आज की वीडियो में बात करी वृश्चिक राशि वालों, दुश्मन भी आपके भक्त बन जाएंगे अगर आपको मालूम है ये चाणक्य नीतियाँ, जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।